जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कानू चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी की। ये कब से स्टार्ट होगी, कब खत्म होंगी और इसका पारण टाइम क्या रहेगा, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और क्या इसका महत्व है, तो आदि इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। सभी एकादशी में से निर्जला एकादशी व्रत सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत करने से सभी एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। पूरे वर्ष भर में 24 एकादशी तिथि होती है। इनमें से सभी एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार निर्जला व्रत को महाबली भीम ने भी किया था। इस वजह से इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की क्या सही तारीख है और इस व्रत का क्या महत्व है और पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि 30 मई को यानी कि 1:30 मई को 1:09 बजे से शुरू होंगी, 9 मिनट से शुरू होंगी। लेकिन व्रत सूर्योदय से शुरू होगा यानी कि 31 मई को जो है यानी 2023 को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा। द्वादशी तिथि को श्रद्धालु अपना व्रत तोड़ सकते हैं यानी कि पारण कर सकते हैं। 1 जून 2023 को यानी कि 1:40 पर यह समाप्त हो जाएगी। निर्जला एकादशी 31 मई को रखी जाएगी, जो कि बुधवार का दिन है और इसकी एकादशी तिथि प्रारंभ 30 मई को हो जाएगी और समाप्ति 31 मई को होगा। पारण जो होगा वो 1 जून को हो जाएगा। और पारण का समय आप एकदम ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि पारण का जो है बहुत महत्व होता है। अगर आप व्रत कर लेते हो और सही टाइम पे पारण नहीं करते हो तो फिर उसका फल उतना प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आप पारण का टाइम ध्यान में रखा करें, कोई भी एकादशी का व्रत करें। तो इसका टाइम है 1 जून को 5:24 से 8:10 तक इसका सुबह के टाइम पे पारण का टाइम रहेगा। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं एकादशी की पूजा विधि की। क्या पूजा विधि रहेगी इसकी? सुबह आप स्नान करेंगे और जैसे ही आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ की साफ़ सफाई करेंगे और साफ़ सफाई करने के बाद में भगवान का जो आप जहाँ भी उनको बिठाना चाहते हैं या जहाँ आपका मंदिर है वहाँ पे चौके लगाएंगे, पीला कपड़ा बिछाएंगे। उस पर अगर आपके पास श्री विग्रह है तो श्री विग्रह स्थापित कर देंगे, नहीं तो चित्र है तो चित्रपट भी आप वहाँ पे कर सकते हैं, बिठा सकते हैं। और उसके बाद में फिर उनका स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद में आपके पास जो भी फल फ्रूट है अवेलेबल है उनका भोग लगा सकते हैं, चंदन तिलक लगा सकते हैं और धूप दीपदान जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी दल का बहुत महत्व होता है। एकादशी हो या नॉर्मल भगवान के भोग जो भी होते हैं तो उसका आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसके बाद आप आरती करें और कथा सुने। कथा आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको मिलेगा 31 मई को। तो चलिए अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं व्रत का क्या महत्व है। हम जब भी कोई व्रत करते हैं तो हमें उसका महत्व ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि हम जिस व्रत को कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी भी होनी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है कि ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए हम इसका महत्व जान लेते हैं। पौराणिक कथा है कि भीम की भूख अत्यधिक तीव्र थी। वे भूखे रह ही नहीं सकते थे, इसके कारण कभी व्रत नहीं कर पाते थे। तब वेद व्यास जी ने उनको बताया था कि वर्ष में सिर्फ एक निर्जला एकादशी व्रत रखने से सभी एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी व्रत करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत विधि पूर्वक संपन्न करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से ये इसका महत्व है। आई होप सो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और इसका टाइम तो आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा और हैप्पी निर्जला एकादशी।